हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके सामने आकाश फिर से हाजिर है आपके लिए बहुपद के कुछ क्वेश्चन। मैंने कल आपको बहुपद पढ़ाया था, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे। ये नाइन्थ क्लास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद के प्रकार मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज में देखेंगे किस किस तरह के सवाल इससे बन करके आपके एग्जाम में आ सकते हैं या एक्सरसाइज में कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह के सवाल हैं। देखिए, ये जो सवाल है हमारा, ये जो नाइन्थ क्लास की है, मैं पहले आपको बता दूं नाइन्थ क्लास की चैप्टर है ये, बहुपद का चैप्टर 2 है और ये एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज ऐसे लिख देते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद, एक चरीय, देखो मैंने आपको कल बताया था कि एक चरीय का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक ही तरह का अल्फाबेट यूज किया गया हो, तो एक चरीय बहुपद है। और कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर दें, मतलब उसका कारण भी बताना है। कल मैंने आपको कारण बताया था कि कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं, तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, तो हम पहले ए क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए वाला क्वेश्चन। तो देखो ए क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि भाई 4x² माइनस 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। अब बताइए, इसने कहा था कि इसमें से कौन कौन से व्यंजक एक चर बहुपद हैं। हमें एक चर बहुपद ये बताने हैं, एक चर मतलब एक चर वाला। तो देखिए यहाँ पर x यूज़ किया गया है, x यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यह क्या है, यह एक चरीय बहुपद है। यह क्या है बेटा, यह एक चरीय बहुपद है, एक चरीय बहुपद है। ठीक है बेटा, बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक ही तरह का अल्फाबेट यूज किया गया है, जो कि हमारा क्या है, x है। ठीक है, तो पहले वाला हमारा क्या आ जाएगा, एक चरीय बहुपद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बी। वो लिखा है y² प्लस √2 y² प्लस √2। तो देखिए यहाँ पर केवल एक ही तरह का अल्फाबेट यूज है, y। और देखो कल मैंने बताया था कि जिस भी अल्फाबेट के ऊपर रूट लगा होगा वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो मैंने अल्फाबेट की बात करी थी, ना कि मैंने नंबर्स की बात करी थी। कभी क्या हो कि सर यहाँ पे तो नंबर पे रूट है तो ये बहुपद नहीं होने का है। ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही तरह का अल्फाबेट यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो जाता है हमारा, ये भी हमारा एक चरीय बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह है एक चरीय बहुपद है। बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये कि सी वाला क्वेश्चन। सी क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा है 3√t प्लस √2 में 2t। तो देखिए इसको देखेंगे, ये समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोई भी अल्फाबेट, बेसिक इसमें देखो एक ही चर यूज है p और t, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि किसी अल्फाबेट के ऊपर रूट यानी कि वर्गमूल या घनमूल आ जाता है तो वो हमारा बहुपद में काउंट नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, इसके ऊपर भी वर्गमूल आ जाता है, यानी कि अल्फाबेट के ऊपर हमारा वर्गमूल है। तो यह क्या हो जाएगा, यह एक बहुपद नहीं होगा।
नहीं है। अब बात करते हैं, देखो इन्होंने कहा था जब और बहुपद नहीं है तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखो इसका तर्क क्या हो जाएगा, तर्क क्या हो जाएगा, तर्क देखेंगे तो तर्क में मैंने आपको बताया था कि तर्क का कंडीशन क्या है। कंडीशन मैं आपको दे, चूंकि चूंकि चर राशि पर चर राशि पर राशि पर राशि पर क्या लगा बेटा, चर राशि पर वर्गमूल लगा हुआ है। चर राशि पर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। चर राशि पर वर्गमूल लगा है, ठीक है। चर राशि पर क्या लगा है, वर्गमूल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका एक कंडीशन हो जाती है कि यदि किसी पर वर्गमूल, देखो वर्गमूल की जो वैल्यू होती है, वर्गमूल की वैल्यू होती है हमारी 1/2, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब भिन्न में भी आ रही है, तो चाहे इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है आपका 2t की पावर 1/2 प्लस 2t की पावर 1 यहाँ 2 नहीं 3 है, 3 और 2 की पावर 1/2। ये सवाल इस तरह से भी आपके सामने आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था यदि पावर भिन्न में होगी तो भी वो हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके इस बार। अगला सवाल देखो, सेकंड पॉइंट आपका, सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। सेकंड पॉइंट में पूछा निम्नलिखित या निम्न प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। कोफिशिएंट बताना बेटा आपको, यानी गुणांक या मल्टीपल भी कह सकते हो आप इसको। तो पहले हम गुणांक को समझ लेते हैं, गुणांक क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने कल आपको गुणांक नहीं बताया था, तो आज हम इसको गुणांक पढ़ लेते हैं, गुणांक क्या चीज़ होती है, ठीक है। गुणांक क्या चीज़ है, तो गुणांक का सीधा सा मतलब है कि अगर एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 2x² y में y का 2x² y में y का 2x² y में y का गुणांक क्या होगा। तो देखो इसको बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है, क्या होगा। तो देखो इसमें जिस चीज़ का गुणांक पूछा गया है आप उसको क्वेश्चन में से हटा दीजिए। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 2x² y, तो इसमें y का गुणांक पूछ रहा है आपसे, किसका गुणांक पूछ रहा है, y का गुणांक पूछ रहा है। तो y को ही यहाँ से हटा दीजिए, जो आपका बचा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2x² क्या है, y का गुणांक हो जाएगा। बात समझ में आती है। अब सपोज एक एग्जांपल और देखिए कि अगर मान लो ऐसा आ जाए कि मान लो किसी का गुणांक पूछा और वो चीज़ वहाँ पर है ही नहीं, फिर क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि यहाँ पर लिखा 2x² y, सॉरी 2x² प्लस x प्लस में 1 में x का गुणांक क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए अब x हमारे पास यहाँ पर है, अब x के साथ में कुछ है तो है नहीं, या दिख रहा है आपको x के साथ में कुछ, x के साथ में कुछ नहीं है। तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हमेशा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या आ जाएगा, x का गुणांक, x का गुणांक आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब सपोज कि यहाँ पर आपसे पूछ लेता y का गुणांक बताइए, इसी में आपसे पूछ लेता कि इसी में एक्स्ट्रा मार्क्स में लिख देता हूँ कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक बताइए, y का गुणांक बताओ। तो अब देखिए यहाँ पर y तो है ही नहीं, इसमें कहीं y दिख रहा है आपको, इसमें कहीं y है नहीं। तो जिस चीज़ का गुणांक पूछे और वो चीज़ वहाँ पर ना हो तो गुणांक क्या हो जाता है, y का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, y का गुणांक आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जिसका मल्टीपल या जिसका गुणांक आपको पूछा जाएगा अगर वो चीज़ वहाँ पर नहीं है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उस चीज़ का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम अपने सवालों पर आते हैं। ये बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए गुणांक के बारे में। तो आप अब कोई भी गुणांक आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम सवाल पे आते हैं। चलिए इसे कोई नोट करना चाहे नोट कर सकता है, ठीक है। ये देखो मैंने लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए सवाल में देखिए क्या पूछा गया है। सवाल में केवल आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, किसका गुणांक पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया आपसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है आपसे। तो देखो पहला सवाल आपका क्या है, ए क्वेश्चन आपका ये है कि आपको लिखा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है? ये है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा? देखिए सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं का मतलब वहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस लग रहा है, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये माइनस का 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस का 1। तो सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा हमारा -1। बात क्लियर होती है? ठीक है, अब देखिए थर्ड सी वाला देखिए। ये हो गया हमारा, ये हो गया। सी वाला देखिए, सी वाले में क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर हमारा ये है, तो इसके साथ क्या लिखा है? π/2। क्या लिखा है? π/2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गुणांक ये हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/2। अब देखिए डी वाला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। डी वाला हमारा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता, कहते हैं इसमें एक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, क्या बताएंगे इसमें गुणांक। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा उसका गुणांक क्या हो जाएगा बेटा? उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी, तो वो ये क्वेश्चन में पूछ ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके दे देते हैं। ठीक है, देखिए अब इसने कहा कि प्रश्न नंबर 3 है कि घात 35 का एक द्विपद और घात 100 का एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कल मैंने आपको बहुपद में पदों के अनुसार क्या बताए थे? उनके टाइप्स बताए थे, उनके प्रकार बताए थे पदों के अनुसार, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो इसमें घात और पद दोनों को मिक्सअप कर दिया है। तो वो 35 घात की पूछ रहा है, सॉरी 35 घात की क्या पूछ रहा है? 35 घात की तो पूछ रहा है एक द्विपदीय, और 100 घात की क्या पूछ रहा है? एक पदीय। बहुपद बनाना है। ठीक है, तो हम 35 घात का देखते हैं पहले। 35 घात का एक द्विपदीय, यानी कि घात 35 हो और वो द्विपदीय हो। घात कैसा हो? घात 35 हो और वो द्विपदीय हो। कैसा हो बेटा? वो द्विपदीय हो। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि x की पावर 35 प्लस 1। आप देखो कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप आंसर शीट में मैच करो कि हमारा आंसर तो ये नहीं आ रहा, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, जो आपका दिल करे। a की पावर 35 माइनस के 4 है, तो 2 पद, और पावर हमारी क्या है? 35 है। बात क्लियर होती है? तो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। बात करते हैं 100 घात वाली की। ये कह रहा है 100 घात का एक पदीय, 100 घात का एक पदीय बहुपद, एक पदीय बनाना बेटा। यहाँ पर 100 घात का एक पदीय, तो मतलब कि एक ही पद होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए y की पावर 100 लिख दीजिए, या बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, x की पावर 100 लिख दीजिए, या a की पावर 100 लिख दीजिए। तो देखिए सब में एक एक आपका पद है, जो चाहो आप वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बात क्लियर होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखो पहले हम बहुपद की घात को क्लियर कर लेते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री। चलिए तो देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात सिंपल है। बहुपद की
घात। देखो एकदम सिंपल मैथ है, एकदम बेसिक मैथ पढ़ाई जा रही है आपको, कोई एडवांस लेवल नहीं है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कि हाँ भाई ये सर तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हैं या बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सभी बच्चों को पता होने चाहिए। ये चीज़ छठी क्लास में सिखा दी जाती है, लेकिन छठी क्लास में बच्चा पढ़ता नहीं है। 9th में आता है तो उससे कुछ पूछ लिया जाए, वो कहता हमने तो पता ही नहीं है, क्योंकि 6th क्लास में या तो वो खेल ले या वो पढ़ ले, एक ही काम हो पाता है। चलिए, तो बहुपद की घात की बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको कोई भी बहुपद दिया जाता है, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 2x⁴ प्लस x⁴ प्लस x प्लस 1, तो अगर इसमें बहुपद की घात पूछी जाए कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा हमारी, सबसे बड़ी पावर हमारी इसमें 4 है। सबसे बड़ी पावर हमारी क्या है इसमें, सबसे बड़ी पावर इसमें 4 है। सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा इसमें 4 है, ये हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है इसके अंदर 4। तो यानी कि इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। बात क्लियर होती है, यानी कि एक बात समझ में आती है हमारे कि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाई जाएगी। समझ में आ गई, यानी कि जितनी बड़ी पावर उसके अंदर होगी वही उसकी बहुपद की घात को हम लिख देंगे। यदि हम क्वेश्चन नंबर देखो 1 की बात करें, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, यहाँ को रख देते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ देख, यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है, ये बहुपद की घात पूछा। पहली बात तो इसको देखो, बहुपद की घात बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 5x³ 5x³ 4x² है या 4x² है, हाँ 4x², इसे स्क्वायर सही से कर देते हैं, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ठीक है। 4x² 7x। तो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर हमारी क्या आती है, सबसे बड़ी पावर हमारी कितनी आती है, ये 3 आती है। तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा, बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो अगर ऐसा इसे लिखना चाहो क्वेश्चन 2, ये देखिए ये वाला सिंपल, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है, प्लस 4x² प्लस 7x, और कॉपी में इसको इस तरह से नोट कर लेना है कि बहुपद की घात बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। बी वाले की बात करें तो बी वाला आपका क्या है, 4 माइनस y²। तो इसमें बहुपद की घात क्या जाएगी, बहुपद की घात हमारी, बहुपद की घात इसकी 2 हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। अगर सी वाले की बात करें तो सी वाला हमारा ये लिखा है 5t माइनस √7। अब देखिए टी के ऊपर कोई पावर नहीं है, टी के ऊपर क्या है आपका, कोई भी पावर नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको कोई भी पावर नहीं दिख रही। अगर जहाँ पर कोई भी पावर नहीं होती वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर पावर 1 होती है। ये मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जहाँ पर पावर कोई नहीं होती वहाँ पर पावर आपकी 1 होती है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगी आपकी, बहुपद की घात 1 हो जाएगी, बहुपद की घात क्या जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। बात क्लियर है, बात समझ में आती है। तो देखिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ओनली 3। देखो डी वाला ऑप्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें खाली नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है खाली, ये हमारा इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बच्चा कहता है भाई यहाँ क्या बताएंगे हम, हैं यहाँ पर तो घात ही नहीं है, बहुपद की घात बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कल 0 डिग्री पॉलिनोमियल यानी शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद मैंने कहा था दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सब शून्य घात बहुपद में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ और उसकी पावर 0 कर दूँ तो यानी कि इसका मतलब भी 3 ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि x किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। बताया था कि नहीं बताया था। तो ये छोटी छोटी बात आपको याद रखनी चाहिए। तो अब बहुपद की घात हमारी क्या आ जाती है, यहाँ पर बहुपद की घात 0 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर डी में 3 दे रखा है
3, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी बेटा, बहुपद की घात हमारी, बहुपद की घात, सॉरी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ये हमारी, सॉरी 3 नहीं 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे की लिखना भूल गए, की लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमारी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हमारी इस वाले में 1 हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी, इसमें 2 और इसमें 3 हो जाएगी। बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो कल मैंने आपको देखो, कल मैंने आपको पदों के अनुसार बहुपद के टाइप पढ़ाए थे। कल मैंने पदों के अनुसार आपको क्या बताए थे, पदों के टाइप्स, कि बहुपद हमारे पदों के अनुसार किस तरह के होते हैं। जैसे एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, तो वही चीज, और घातों के अनुसार ही बताए थे, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, पंचघातीय। तो यहाँ पर हमें घात के अनुसार लिखा ना, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित, सॉरी, निम्नलिखित का रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय और आपका त्रिघातीय बहुपद में वर्गीकरण कीजिए। यानी कि इसमें हमें बताना है कि रैखिक कौन सा है, द्विघातीय कौन सा है और त्रिघातीय कौन सा है। मैंने कहा था ना कि 3 घात तक ही हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस मैंने बोला रैखिक क्या होता है, जिसके ऊपर पावर 1 होती है। द्विघातीय क्या होता है, जिसके ऊपर पावर 2 होती है। त्रिघातीय क्या होता है, जिसके ऊपर पावर 3 होती है। पावर 3 मतलब सबसे बड़ी पावर 3, सबसे बड़ी पावर 2 और सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए उसके अंदर। तो हमारा रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय में बदल जाते हैं, उनको कहने लगते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x² प्लस के x। तो देखिए, बात करें कौन सी घात है इसमें, देखो सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, 2 है। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा द्विघातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा हमारा। बात समझ में आती है, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी वाला देखिए। बी वाले में क्या है, बी वाला है x माइनस का x की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा त्रिघातीय। कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय, सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सी वाले में क्या कह रहा है, y प्लस y² प्लस के 4। तो देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, द्विघातीय। कैसा हो जाएगा, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद लिख सकते हो आप, द्विघातीय बहुपद। डी वाला देखिए, डी वाला क्या है आपका, डी वाला है 1 प्लस के x। तो देखो जहाँ पर कुछ नहीं होती वहाँ पर पावर हमारी 1 होती है। लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाता है। वो मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर कुछ नहीं होती वहाँ पावर 1 होती है, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को, कोई कमजोर बच्चा बैठा हो तो उसे भी डाउट ना रहे। तो इसकी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक घातीय भी बोल सकते हो आप इसको, एक घातीय। लेकिन वहाँ पर एक घातीय तो पूछा ही नहीं है, ये चीज़ तो पूछी नहीं। तो इसका दूसरा नाम क्या बेटा, इसको रैखिक समीकरण भी कहते हैं। इसको रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण भी कहते हैं, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण। देखो इसको यहाँ पर हम रैखिक बहुपद ही क्यों कहेंगे, समीकरण क्यों नहीं कहते। देखो समीकरण जो है x और y से भी मिलकर बन सकती है, इसको भी हम कह सकते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण होती है। इसे आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण होती है, इसलिए इसको हम रैखिक बहुपद ही बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए ई वाला देखिए, ई वाला क्या है, ई में क्या लिखा है, ई में लिखा है ओनली 3t। अब देखो 3t है, पावर तो फिर भी एक ही होने वाली है इसकी, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा हमारा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। एफ वाला देखिए, एफ वाले को यहाँ यहीं देख लीजिए। चलिए एफ वाला है, फिर जी भी है, चलिए यहाँ देख लीजिए। एफ वाला हमारा क्या हो जाएगा, एफ वाले में लिखा r², r²। तो r² में क्या होगा पावर 2 है, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये द्विघातीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विघातीय, ठीक है। चलिए द्विघातीय हो गया। अब देख जी वाला आप बताइए मुझे, जी वाले में देखो पावर 3 है यहाँ पर, जी वाले में क्या बेटा, पावर ये 3 है। अगर पावर 3 है तो ये कैसा हो जाएगा, इसके आगे क्या लिख दोगे आप, त्रिघातीय लिख दोगे। क्या लिख दोगे, त्रिघातीय लिख दोगे। बात समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, ठीक है। चलिए एक बार सारे से देख लेते हैं। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले ले, ध्यान से समझ ले। देखो इसमें हमें बताना था कि कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं है, उसका रीजन भी देना था। रीजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो आपको सेटिस्फाइड लगे वो आप रीजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया
कि गुणांक कैसे निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गुणांक पूछा था, तो गुणांक का सिंपल मैंने आपको बताया कि जिसका गुणांक पूछा गया है उस वैल्यू को छोड़ दो और उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है वो उसका आंसर हो जाएगा। सपोज एक बार और देख लीजिए, मान लिया 2xyz लिखा है और आपसे yz का गुणांक पूछा है, yz का गुणांक आपसे पूछा है कि yz का गुणांक क्या होगा। तो देखो 2xyz, तो yz को छोड़ दीजिए आप, तो क्या बचा 2x बचा, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। बात समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे मैंने आपको बताया एक पदीय का एग्जाम्पल देना था जिसकी घात 35 हो और एक 100 घात का देना था एक पदीय जिसकी घात 100 हो। तो ये देखिए 35 घात का द्विपदीय और 100 घात का एक पदीय, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब जो चाहो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, वैसे तो ऊपर वाले लिख लेना, वही काफ़ी, एक ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, जिसकी घात जितनी बड़ी होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। यानी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात हमारी 1 है, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको बताना, फिर 5वें क्वेश्चन में आपको बताना है रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। ये मैंने आपको बता दिया कि रैखिक कौन सा होता है, द्विघातीय कौन सा होता है, त्रिघातीय कौन सा होता है, ठीक है। तो ये सब आपका एक्सरसाइज 2.1 का था, चैप्टर 2.1 का पहली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ेंगे और वीडियो के साथ बने रहिए अगली क्लास के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।